आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर जिसका नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिसेस में सबसे पहला चीज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स कैसे डिनोट करते हैं? ये हमेशा होता है रो बाय कॉलम। ये जो इनटू का साइन मैंने दिया है इसको लिखते हैं इनटू का साइन, लेकिन पढ़ते हैं बाय, रो बाय कॉलम। रोज किसको बोलते हैं? इसको। और कॉलम्स किसको बोलते हैं? इसको। अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखूं आपको 1 2 3, अच्छा, मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हो, ये वाले ब्रैकेट्स में लिख सकते हो, या फिर आप ये वाला ब्रैकेट्स में लिख सकते हो। ये दोनों ही पॉसिबल है। ठीक है, आप ये ब्रैकेट में लिखो या फिर आप ये वाले ब्रैकेट्स में लिखो। ठीक है, ओके। अगर मैं ये बोलूं कि ये जो आपका मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, इसमें रोज कितने हैं? देखो, 1 2, पहले रो लिखना होता है हमें, 2 रो है। और कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2/3। क्लियर? यस सर। ओके, अगर मैं बोलूं कि एक और मैट्रिक्स मैंने दिया 1 2 3 4, दीप्रो इसका ऑर्डर बोलो। दीप्रो इसका ऑर्डर क्या है? दीप्रो सुन नहीं पा रहा है क्या? दीप्रो कोई ऑडियो डिस्टर्बेंस है क्या? इसको कुछ ऑडियो डिस्टर्बेंस है। ओके, मुन्ना तुम ही बोलो इसका क्या है ऑर्डर? सर 2/2। वेरी गुड, 2 रो और 2 कॉलम। वेरी गुड। अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखूं 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या है? इसमें कितने रोज है, कितने कॉलम्स है? 3/1। वेरी गुड, 3/1। और इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका क्या होगा बोलो? 1/3। वेरी गुड, 1/3। ये था ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हमेशा ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स में पहले आपको रोज को रखना है, फिर आपको कॉलम्स को रखना है। ठीक है, ओके। तो ये हो गया ऑर्डर। अब दूसरा है हमारा, यहाँ पे अगर मैं बोलूं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होगा? दो मैट्रिक्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन होगा, अगर दो मैट्रिक्स है, मान लो एक मैट्रिक्स है यहाँ पे A 1 2 3 4 5 6, और सेकेंड मैट्रिक्स है यहाँ पे 1 -1 0 0 0 1। ये दो मैट्रिक्स है। अगर मैं बोलूं कि हमें इसे ऐड करना है, A + B करना है, तो क्या करेंगे? पहले A मैट्रिक्स को लिखेंगे, फिर B मैट्रिक्स को लिखेंगे 0 0 1। अब इसका एडिशन क्या होगा? 1 + 1 कितना होगा? 2, और 2 - 1 कितना होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। 4 + 0, ये एडिशन है। ये समझ आया? दो मैट्रिक्स को ऐड कैसे करेंगे? एडिशन समझ आया? दोनों मैट्रिक्स का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, बस और कुछ नहीं। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन भी सेम तरीके से होगा। अगर मैं बोलूं कि इसमें A - B करना है, मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करते वक्त क्या करेंगे? A 1 2 3 4 5 6 -
1 -1 0 0 0 1। क्या है, क्लियर है? हाँ सर, यस सर। मान लो अगर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होता है तो क्या होता है, देखो दो मैट्रिक्स जब इक्वल होता है तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाता है। क्लियर है? यहाँ पे A इक्वल हो जाएगा 2 के, B इक्वल 3 के, C इक्वल 4 के, D इक्वल 5 के। क्लियर है? दो मैट्रिक्स जब इक्वल होगा तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? समझ आया? दो मैट्रिक्स जब इक्वल होगा तो उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाएगा। ठीक है? मानो कि एक मैट्रिक्स है आपके पास में C2, एक ऐसे है, एक मैट्रिक्स है 2 3 -1 4। अगर मैं बोलूं कि आपको इस मैट्रिक्स में आपको 2 मल्टीप्लाई करना है, तो जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई कर दे तो वो नंबर सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद में कैसा दिखेगा, ये कुछ इस तरह का दिखेगा। मल्टीप्लाई होने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैं इसी तरह किसी भी मैट्रिक्स से अगर आप कोई नंबर को कॉमन लेते हो तो वो नंबर सबसे कॉमन आ जाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं इसमें से 2 कॉमन लो, तो जब आप 2 कॉमन लोगे तो 2 सबसे कॉमन आ जाएगा। देखो तुम, ये क्लियर है? ये सबसे कॉमन आ जाएगा। क्लियर? हाँ सर। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, और कॉमन भी लेंगे तो ये सबसे कॉमन आ जाएगा। देखो इससे इसको देखो, कॉमन लोगे तो सबसे कॉमन आएगा। ठीक है? ओके। इसमें एक चीज है जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स। आइडेंटिटी एलिमेंट्स, आइडेंटिटी एलिमेंट्स अगर 2x2 का आइडेंटिटी एलिमेंट्स है तो कभी कभी इसको I2 लिखा जाता है, किसी किसी बुक में 2x2 लिखा गया है, या किसी किसी बुक में सिंपली I लिखा गया है। ये फिक्स्ड होता है 1001। आइडेंटिटी एलिमेंट्स फिक्स्ड होता है। अगर 3x3 ऑर्डर का आइडेंटिटी एलिमेंट्स है उसको इस तरह से डिनोट किया जाता है, और उसमें क्या होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स है 2x2 ऑर्डर का और 3x3 ऑर्डर का। ठीक है? ये फिक्स्ड होता है। इसके बाद है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ये आप लोगों को समझ आया? एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर रहे हैं, कॉमन कैसे ले रहे हैं। ठीक है? ओके। हाँ सर। अब देखो, अगर मैं नेक्स्ट में जाऊं, एक होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को बोलते हैं, पहला है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल रो रहेगा, जैसे ऐसे इस तरह का मैट्रिक्स 1 2 3, ये रो मैट्रिक्स कहला सकता है। या फिर इसको भी हम लोग रो मैट्रिक्स बोल सकते हैं। मान लो इसमें 2 ही एलिमेंट है तो ये रो मैट्रिक्स है। ठीक है? इसका ऑर्डर क्या है? ये ऑर्डर है रो बाय कॉलम। तो रो कितना है इसका? एक रो है और कॉलम 3 है। यहाँ पे भी एक रो है और कॉलम 2 है। दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब उसमें एक सिंगल रो रहेगा। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स में क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स में है 1 2 3, ये ऐसे हो सकता है एक कॉलम, या फिर इसमें 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स इसको क्या बोलते हैं? इसका ऑर्डर होगा 3x1। इसमें 3 रो है और एक कॉलम है। और ये है 2x1, इसमें 2 रो है और एक कॉलम है। ठीक है? थर्डली ये है जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स इसको बोलते हैं,
जीरो मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बोलेंगे जिसका सारा एलिमेंट जीरो हो। मान लो जैसे एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है मेरे पास, जिसमें 2 रो 2 कॉलम है और इसका सारा एलिमेंट जीरो है, तो इसको जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। ये कॉलम मैट्रिक्स भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा का सारा एलिमेंट जीरो होगा उसको जीरो मैट्रिक्स बोलेंगे। नंबर 4, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इसको बोलेंगे जिसका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों सेम हो, ठीक है। जैसे 3x3 ऑर्डर, 4x4 ऑर्डर, 5x5 ऑर्डर, 2x2 ऑर्डर। स्क्वायर मैट्रिक्स जितना नंबर ऑफ रोज होगा उतना ही नंबर ऑफ कॉलम्स होगा। ये 1 2 3 4 ये है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ सर। क्यों है? क्योंकि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर का। ओके, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? 1 2 3 4 5 6, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, क्योंकि इसका ऑर्डर है 2x3, 2 रो है और 3 कॉलम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, ठीक है। ओके, इसके बाद है नंबर 5, इसके बाद है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जैसे अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखूं तुम्हारे सामने 3 0 0 -1। गाइस, डायगोनल का मतलब मैट्रिक्स के केस में ये वाला डायगोनल को डायगोनल्स बोलते हैं। ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल को ही डायगोनल पकड़ रहे हैं। डायगोनल दो होता है, डायगोनल ये भी हो सकता था, लेकिन हम लोग यहाँ प्रिंसिपल डायगोनल लेते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल का मतलब है ये वाला डायगोनल, ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो गाइस, आपका डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या हो गया? डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब हो गया ऐसा एक मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारा एलिमेंट जीरो होना चाहिए, ठीक है। मतलब शॉर्ट में अगर बोलूं तो नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, गाइस क्या यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो? नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन है? ये दोनों है ना? ये जीरो है, तो इसका मतलब ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अच्छा, अगर मैं इसी मैट्रिक्स को ऐसे लिख दूं तो क्या ये अभी भी डायगोनल मैट्रिक्स है? क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? अगर डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के क्या अभी भी बाकी सारे एलिमेंट जीरो है? हाँ, क्योंकि रूल है नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होने चाहिए। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स कौन है? नॉन डायगोनल एलिमेंट तो ये और ये है, तो वो तो जीरो ही है। बात समझ आ रहा है? सर एक क्वेश्चन, हाँ बोलो। अगर अगर जो डायगोनल मैट्रिक्स है उसमें भी जीरो है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? यहाँ पे तो है जीरो, इसीलिए तो मैंने ये एग्जांपल दिखाया है। ये डायगोनल एलिमेंट, ये डायगोनल वाला है, ये डायगोनल एलिमेंट्स है 3 और 0, तो इसमें एक जीरो। देखो, रूल ये बोलता है कि डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होना चाहिए। तो नॉन जीरो होने का मतलब ये नहीं कि सब का सब नॉन जीरो होना चाहिए। अगर मान लो ये 3x3 ऑर्डर का है, फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक मैट्रिक्स लिखूं 1 2 1 0 0 0 5 7 0 0 2, क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स इसको बोला जा सकता है? क्या इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोला जा सकता है? बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो नॉन जीरो है और उसको छोड़ के बाकी, सॉरी यहाँ पे भी जीरो ही होगा, ये भी जीरो ही है, ठीक है, ये जीरो ही है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब नॉन जीरो होना चाहिए। तो डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के सब तो नॉन जीरो है। अब सवाल ये उठता है, अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स को यहाँ पे जीरो डाल दूं, अगर मैं डायगोनल एलिमेंट्स को यहाँ पे जीरो डाल दूं, तो क्या ये डायगोनल एलिमेंट नहीं रहेगा? रहेगा। ठीक है, तो रूल ये डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसका जीरो होना मैंडेटरी है, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स जीरो हो भी सकता है एक दो, और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो मैंडेटरली जीरो होगा। याद रहेगा? ठीक है, क्लियर है?
और ध्यान रखना डायगोनल मैट्रिक्स हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, ठीक है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ all its non-diagonal elements are zero. The diagonal elements may or may not be zero. याद रहेगा, डायगोनल एलिमेंट जीरो हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, उसको लेकर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स मैंडेटरली जीरो होगा। फिर क्लियर है अब? हाँ सर। हाँ। ओके, इसके बाद वाला है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स का क्या है? स्केलर मैट्रिक्स भी एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स जो है एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स है, लेकिन इसका रिस्ट्रिक्शन क्या है? इसका ये है कि इसका जो डायगोनल एलिमेंट होगा वो हमेशा सेम होगा, इक्वल होगा। जैसे अगर मैं 2 by 2 का करूं, मान लो, क्या मैं इसको स्केलर मैट्रिक्स बोल सकता हूँ? हाँ बोल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो सेम है, ठीक है। अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का अगर उसका डायगोनल एलिमेंट सेम है, इक्वल है, तो वो स्केलर मैट्रिक्स होगा। बात समझ आ रहा है? ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये मैट्रिक्स को बोलूं तो क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? पहली बात तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स होने के बाद देखें क्या ये स्केलर भी हो सकता है? स्केलर हो सकता है क्योंकि ये सारे एलिमेंट सेम है। बात समझ आ रहा है? अगर मैं यहाँ पे 2 2 2 2 दे दूं तो भी ये डायगोनल, तो भी ये स्केलर मैट्रिक्स होगा और डायगोनल मैट्रिक्स भी होगा एट द सेम टाइम। बात समझ आ रहा है? लेकिन अगर मैं यहाँ पे 0 लिख दूं तो देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स तो है लेकिन ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स का क्या क्राइटेरिया? डायगोनल एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो 2 0 2 तो सेम नहीं हुआ। क्लियर? हाँ। ओके फाइन। इसके बाद है तुम्हारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, जैसे एक मैट्रिक्स मैं लिखता हूं पहले 1 -3 0 0 2 4 0 0 0। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे का सारा एलिमेंट, मतलब ये डायगोनल, ये तो डायगोनल एलिमेंट्स है 1 2 0, इसके नीचे का सारा एलिमेंट 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डायगोनल एलिमेंट्स के अगर नीचे का सारा एलिमेंट 0 होगा तो उसे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे का सारा एलिमेंट अगर 0 होगा तो उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। दूसरा है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ओके, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अब वाइस वर्सा आप समझ सकते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या हो सकता है? 4 0 0 -1 2 9। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा? डायगोनल एलिमेंट्स के ऊपर के सारे एलिमेंट अगर 0 है तो वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। याद रहेगा? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या है? नीचे के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए, और लोअर ट्रायंगुलर में क्या है? ऊपर के सारे एलिमेंट 0 होने चाहिए। क्लियर? समझ आया? हाँ सर। धीर क्लियर है? अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर? हाँ। ओके, जो डायगोनल मैट्रिक्स है, मान लो एक डायगोनल मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूं यहाँ पे 1 0 3 0 0 0 0 0 0। ये है डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसको शॉर्ट में एग्जाम में आपको ऐसे भी लिख के दिया जा सकता है, डायगोनल 1 0 3। मतलब आपको डायगोनल एलिमेंट सिर्फ बता दिया जाएगा, तो अगर ऐसे दिया हुआ है तो आप ऐसे लिख सकते हो उसको, डायगोनल एलिमेंट 1 0 3 लिखो, बाकी सारे एलिमेंट को 0 कर दो, होगा? हाँ। ओके फाइन, ठीक है। इसके बाद मान लो तुमको ये बोला जाता है
कि एक रिलेशन दिया गया है ए आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आई प्लस 2j होल स्क्वायर बाय 2। ये दिया गया है, क्वेश्चन में है इट represents the elements of a 2x3 matrix. Find the matrix. ये क्या बोलने का मतलब है? बोला गया है कि ये जो एक्सप्रेशन यहाँ गिवन है, ये एक्सप्रेशन 2x3 ऑर्डर के एक मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर मैं बोलूं कि 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिखता कैसे है, तो गाइस 2x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स कैसा दिखेगा? उसमें कितना होगा? ऐसे 6 एलिमेंट होंगे जिसमें 2 रो होंगे और 3 कॉलम्स होंगे। 2x3 का मतलब क्या है? रो बाय कॉलम ना। ये पहला वाला नंबर रो को डिनोट करता है और दूसरा वाला नंबर हमेशा कॉलम को डिनोट करता है। तो 2 रोज होगा और 3 कॉलम होगा, है ना धीर? 2x3 ऑर्डर मैट्रिक्स का मतलब है 2 रो 3 कॉलम। तो 2 रो 3 कॉलम में मतलब ऐसे 6 एलिमेंट होंगे। तो गाइस आप लोग बताओ, ये जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट का ऑर्डर क्या है? ये पहला जो एलिमेंट है ये क्या है? ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम से मिलके बन रहा है। इंटरसेक्शन कहां पे हो रहा है? देखो, अगर मैं इस बोलूं कि ये जो एलिमेंट है आपका, ये पहला एलिमेंट का बात कर रहा हूं, सिर्फ पहले वाला, तो देखो वो क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को मिलके बन रहा है। तो पहला वाला एलिमेंट का नाम होगा हमारा A11। इसका पहला नंबर रो को डिनोट कर रहा है, ये रो को डिनोट कर रहा है, और जो दूसरा वाला नंबर है वो कॉलम को डिनोट कर रहा है। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये वाला एलिमेंट की बात करूं तो ये क्या है? फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम होगा भैया। ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड कॉलम है। ठीक है, ओके ठीक है। ये वाला, ये प्लेस पर जो एलिमेंट है ये कैसे डिनोट होगा? ये होगा हाँ A13। रिया दूसरा वाला बोलो, इसका ऑर्डर क्या होगा? सर A21। वेरी गुड। दूसरे उसके बाद वाला A22। उसके बाद वाला A23। गुड। अब क्या है? अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, इस मैट्रिक्स का सारा एलिमेंट को ये एक्सप्रेशन डिनोट कर रहा है। तो गाइज पहले अगर तो अब मुझे क्या है? A11 का वैल्यू निकालना होगा। A11 का मतलब क्या है? अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो क्या दिखता नहीं है कि I का वैल्यू 1 है, J का वैल्यू 1 है ना? तो राइट हैंड साइड में भी अगर मैं 1 1 पुट कर दूं तो मुझे क्या मिला? 9/2 मिलेगा। तो A11 का मतलब आया 9/2। सिमिलरली दूसरा एलिमेंट क्या है? A12। तो A12 का वैल्यू का मतलब क्या? I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? क्लियर? सिमिलरली अगर मैं A13 बोलूं, ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 3 2 6 1 7 49/2। क्लियर है? फिर सिमिलरली A21 कैलकुलेट करेंगे। A21 में क्या हो जाएगा? I आपका 2 है, J आपका 1 है। 2 × 1 होल स्क्वायर बाय 2, ये कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16/2। ये कैंसिल होके 8 हो सकता है। ओके, इसके बाद क्या है? A22। A22 क्या है? 2 + 2 × 2 तो होल 2 स्क्वायर + 4 होल स्क्वायर बाय 2, ये कितना हो जाएगा? 6 6 36/2, कितना होगा? 18। 18। A23 ये कितना होगा? 2 + 2 × 3 होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? 64/2 32। 32। तो अब क्या हो गया? हम लोगों को बोला था फाइंड द मैट्रिक्स, देयरफॉर द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स क्या हो जाएगा? A11 की जगह पे A11 का वैल्यू लिखेंगे 9/2 25/2 49/2 8 18 32। क्लियर है? ये हो गया आपका आंसर, ये हो गया रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। समझ आया? यस सर। ओके फाइन। धीर क्लियर है? दीप्रो? यस सर। हाँ सर। ओके। इसके बाद अगर
दो मैट्रिक्स इस तरह से इक्वल हो जाए, जैसे x माइनस वाई, 2x प्लस जेड, टू एक्स माइनस वाई, 3z प्लस w इज इक्वल टू -1 5 0 13. फाइंड x y z एंड w, ये वैल्यूज हमें निकालने हैं। गाइस अगर आप गिवन कंडीशन को देखोगे वहां पे क्लियर है कि दो मैट्रिक्स आपको गिवन है ना, दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, तो दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू का साइन है। तो मैंने क्या बताया, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, ये एलिमेंट विल बी इक्वल्स टू दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट विल बी इक्वल्स टू दिस एलिमेंट, दिस एलिमेंट विल बी इक्वल टू दिस एलिमेंट एंड दिस एलिमेंट विल बी इक्वल्स टू दिस एलिमेंट। इक्वल का मतलब क्या होता है, बराबर है, यही तो मतलब होता है ना, दो मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू का साइन, इसका मतलब क्या, दोनों मैट्रिक्स बराबर है। तो इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है और इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो इक्वल हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू -1। इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो इस पोजीशन के सेम एलिमेंट के साथ में इक्वल हो जाएगा। इस पोजीशन के साथ जो एलिमेंट है और इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है ठीक है। अब ये जो चार इक्वेशंस है, ये चारों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमें x, y, z और w का वैल्यू लाना है। तो गाइज देखो, अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप नोटिस करो, ये x, y में ये आसानी से सॉल्व हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये आसानी से सॉल्व हो सकता है गाइज, इक्वेशन नंबर 2 को देखो, ये वाले इक्वेशन को देखो, यहाँ मैं लिख सकता हूँ y का वैल्यू 2x है, लिख सकता हूँ, और ये इक्वेशन में y के जगह पे 2x में पुट कर दे रहा हूँ, तो आपको x का वैल्यू क्या मिल रहा है, 1 मिला, बोलो। अगर x का वैल्यू 1 है, वो x का वैल्यू तुम यहाँ पे पुट करोगे तो क्या तुमको y का वैल्यू 2 मिलेगा। हाँ। अब तुमको क्योंकि x का वैल्यू पता है, वो x का वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो क्या तुमको z का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, बहुत लोग ये समझ सब गया में सर। कंफ्यूजन इस चीज लिए हो जाता है, लड़कों को लगता है कि ये दोनों तो x और y का इक्वेशन है, हमें एक और z और w का इक्वेशन चाहिए। उनको लगता है यहाँ पे कोई मिसप्रिंट हो गया, यहाँ x नहीं होना चाहिए, यहाँ w होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन यही है एग्जैक्टली। कोई जरूरी नहीं है कि अगर दो इक्वेशंस आपका साइमल्टेनियसली हो रहा है तो दूसरा दो भी साइमल्टेनियसली हो जबरदस्ती का, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये तो ये हो जाएगा आपका z इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 3 आपका, ठीक है। और z का वैल्यू अगर 3 है, आप z का वैल्यू यहाँ पे पुट करो तो कितना हो गया, 9 प्लस w इज इक्वल टू 13, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस, सॉरी ये 4 हो गया। समझ आया किस तरह से वैल्यूज निकाला गया, समझ आ गए दीप्रो रिया। ओके फाइन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, सॉल्व x एंड y, इक्वेशन है x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ 2x 3y इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ 7 माइनस 3। ये पूरा का पूरा इक्वेशन दिया गया है, आपको इसको यूज करके आपको वैल्यू निकालना है x और y का, ठीक है। आप जरा लेफ्ट हैंड साइड को देखो, ये एक मैट्रिक्स है, इसमें कुछ किया नहीं जा सकता, मैंने इसको ऐसे रखा। जो एक और मैट्रिक्स है वहां पे आप 2 को मल्टीप्लाई कर सकते हो, राइट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स है वहां पे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो इसको ऐसे। लेफ्ट हैंड साइड में दो मैट्रिक्स का एडिशन दिखा रहा है, तो अगर मैं इसको ऐड करूं तो ये कितना होगा, x स्क्वायर प्लस 4x, y स्क्वायर प्लस 6y, अंडरस्टूड, यहां तक देख लो।
अब अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो क्या रूल बताया मैंने, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो जाता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल टू 21 होगा एंड वाई स्क्वायर प्लस 6y इज इक्वल टू -9 होगा। एक्स हाँ स्क्वायर सर। प्लस 4x माइनस 21, ये पहला इक्वेशन को मिडिल टर्म ब्रेक करो, आपको x का वैल्यू आएगा। दूसरा वाला इक्वेशन को मिडिल टर्म ब्रेक करो, आपको y का वैल्यू आ जाएगा। हो गया, सम खत्म। बोलो क्लियर है? 7 - 3 हाँ 7 - 3 x का क्या वैल्यूज आ रहा है? 3 + 3 हो जाएगा दूसरा वाला में। ये वाला तेरा y, ये तो तुम्हारा y प्लस 3 का होल स्क्वायर है ना, तो y हाँ प्लस 3 इज राइट, इक्वल टू 0, तो y का वैल्यू हो गया तुम्हारा -3। -3। और यहाँ पे कितना आया तुम लोगों का, x प्लस 7 x माइनस 3, यह है ना। हाँ तो यहाँ से आया आपका x का वैल्यू -7 और 3, तो ये x का वैल्यू और ये y का वैल्यू, सम खत्म। बोलो क्लियर है? हाँ सर।